सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी आज क्लास नंबर परसेंटेज की तीसरी है और ये हमारी लास्ट रहेगी परसेंटेज के लिए, क्योंकि सारे हमने टाइप कवर कर लिया। आज हम टाइप कवर करने वाले हैं चुनाव पे जो आते हैं, इलेक्शन पे, देन और एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर पे जो क्वेश्चन आते हैं। तो वक्त को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो आपको क्या करना है, आपको पहले वीडियो को पॉज कर लेना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक। देन उसके बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक। तो पहले खुद से करना है, तो कर लेते हैं। तो लिखा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। अगर कहीं किसी गांव में 100 लोग थे तो 100 में से 80 लोगों ने ही मतदान किया, ठीक है। और उसमें से भी 5% मत अवैध हो गए, यानी कि 80 में से भी 5% अवैध हो गए। तो कितने वैध हैं? आप बोलोगे 95% वैध रहे। विजय जो जीता है उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला। कितना मिला? 75% मिलता है वैध मतों का। तो जो हारा है उसे कितना मिला होगा वैध मतों का? ये 50% मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? नहीं, सॉरी, 50 नहीं, 25% मिला होगा वैध मतों का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 50% इनका डिफरेंस है। बस एक लाइन में इस जो जितना डेटा दिया है ना उसे एक लाइन में कैसे लिखना है, देखो। अगर मैंने 100 माना था, 100 थे उसमें उसमें से भी 80% लोगों ने ही मत दिया, यानी 80 लोगों ने। इस 80 में से भी 5% तो अवैध घोषित कर दिए गए। तो कितने बची? 95%। इसका 80 का 95% वैध रहा है। परसेंटेज हटाएंगे, बटे 100 कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिया है इतना। तो मैं मुझे जो दिया है ना मैं वहां हिट करने वाला हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना है उनका डिफरेंस? 50%। तो 50/100, इसकी वैल्यू कितनी है? 1805। ये दी गई है। अब तो काटना स्टार्ट करो। 5 से कितनी बार में कटेगा यार? 19 बार में। ये कितनी बार में? 20 बार में। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, यानी 40 दूनी 80, ठीक है। 19 से फिर ये कट जाएगा, देखो 19 नंबर 171 और कितना बचता है? 9, यानी कि 95। 19 पंजे 95 होता है, 95। एक 2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 95 आ गई। मुझे किसकी निकालनी है? 100 की वैल्यू निकालनी है। कुल कितने मतदाता ने पंजीकृत थे, ठीक है, कुल की निकालनी है। तो इधर भी मैं 50 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इधर से मैं 50 से गुना कर दूंगा तो भी 100 आ जाएगा। देन मुझे एक जीरो दिखा है, एक ही ऑप्शन में जीरो है, ये मेरा रहा आंसर। चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं, देखो गुना करो। 0, 5 बजे 25, हासिल 2, और 5 45, 45 और 2 47, ठीक है। तो आपको पूरा नहीं सोल्व करना, आपको जो दिखा है ना तो आप मल्टीपल चेक करके आंसर को हिट करोगे और तुरंत आगे बढ़ोगे। देन नेक्स्ट, ये आप लोग करोगे भाई, है ना, रिमेनिंग वर्क। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ये देखो, एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 3,28,000 है, जिसमें इतने पुरुष हैं, ठीक है। और 24% जनसंख्या साक्षर है, यानी पढ़े लिखे हैं। यदि उसमें से 34% पुरुष साक्षर है तो कितनी परसेंट महिला साक्षर होगी, पढ़ी लिखी कितनी परसेंट महिला है? तो मेल से फीमेल का हम रेशियो निकालते हैं, कितनी मेल है कितनी फीमेल है, ठीक है। देखो ये मुझे लग रहा है ये दुगना है, इसका रेशियो 0 से 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, ये 1, इसका दुगना है ना, 164 दूनी 328 होता है। अगर टोटल 2 है, टोटल 2 थे, कुल 2 थे, तो एक पुरुष रेशियो में एक महिला, यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से टोटल 24%, ये टोटल 24% पढ़े लिखे हैं, 24% है, ठीक। और उसकी बात कर रहा है कितने? और पुरुष मेल 34% पढ़े लिखे हैं। तो चाहे, और ये कितने फीमेल, इसके एक्स से गुना कर दो बस। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो, जैसे मेथड भी लगा सकते हो, डेविएशन से निकाल सकते हो, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो। तो देखो, तो 34 की गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 34% प्लस
एक्स की गुना 1 में करेंगे तो x%, डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर है तो मैं डायरेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो 34, 24 दूनी 48, 48%। तो x% बराबर 48 माइनस 34%। कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 14% मुझे दिख रहा है। लो तो भैया कहाँ है 14%? ये रहा आंसर मेरे को। ठीक, तो सेकंड मेथड आप दूसरी तरीके से देख सकते हैं। लो, सेकंड मेथड एलिगेशन से देख लो। एलिगेशन से मेल से फीमेल का रेशियो देखो। तो मेल कितने पढ़े लिखे हैं? आपने बोला 34% है, महिला नहीं पता है, आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक, तो लेकिन ओवरऑल कितने पढ़े लिखे हैं? आपने बोला सर 24% ओवरऑल है। ये बीच में आता है हमेशा, हमेशा बीच में आता है ओवरऑल। अगर हम एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे लगाएंगे, अगर हम एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो बना रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हमें बीच में ना इनकम आती है। ठीक है, बीच में इसकी बात। और दोनों का रेशियो कितना है? 1:1। अब एक बात बताओ, 24, 34 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10%। जो एक की वैल्यू कितनी है? 10। तो एक की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 होगी। अब इसमें से घटाओ कि n कितने में से घटाया होगा? आपने बोला सर 14 में से घटाया होगा, तो ये मेरा आंसर आया। तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये आप लोग करोगे, आपको भी तो करना है। हम्म, हाँ चलो इसे करो। देखिए, एक जिले की जनसंख्या इतनी है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम आप कर सकते हो। 14%, टोटल 14% साक्षर है। उसमें से यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिला साक्षर होंगी, ये पूछा गया है। इन सेम वर्क सेम क्वेश्चन है, आप ही लोग करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखना है आप लोगों को। हाँ ठीक है, ये करते हैं। चुनाव वाला तो मैंने कराया ना जी। अब पहला ही क्वेश्चन था। है ये आप लोग करोगे भैया, आपको होमवर्क ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मेरे पास। हाँ देखें, रमन की आय, हाँ इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है इनकम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय बराबर कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, और कितना बचाता है, बचत। यही तो होता है ना। अगर अब एक चीज, आप वही चीज इसमें मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर इन दोनों पे आप लोग खर्च और सेविंग पर एलिगेशन लगाते हैं तो इस सेंटर में आता है हमेशा इनकम, और एलिगेशन इन दोनों पे लगता है। ठीक है, आपको पता, आपने क्या करना है देखो, इसने कहा कि अपनी आय के 25% की बचत करता है। यदि इसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में, उसकी बचत होगी, यानी कितनी कम हुई है या कितनी ज्यादा हुई, ये बताना है आपको। ठीक है, आपको दिख रहा है कितना? 25%, यानी 1/4। अगर वो 4 कमाता है, 1 रुपये बचा लेता है, तो कितना खर्च करता है? 4 बराबर 3 खर्च कर दिया, 1 बचा लिया। ठीक है, उसकी आय में 27% इंक्रीज हुआ है, 27% इंक्रीज हो गया। 10, खर्च में कितना है? 40%। इसका नहीं पता है ना, सेम वही लगा लो, डायरेक्ट गुना कर लो या डेविएशन मेथड लगा लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलो डेविएशन ही मेथड लगा लेते हैं। देखो 27% है, अगर मैं इसे भी 27 दे दो और इसे भी 27 दे दिया, ठीक है। अब ये 27 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? प्लस कितना ज्यादा है? आप बोला कि 13 ज्यादा है। कितने लोगों के लिए? 3 लोगों के लिए, परसेंटेज की है। और कितने लोगों में डिवाइड बांटना है हमें? एक। तो कितना है? 13×3 = 39। जितना इसमें प्लस है उतना ही इसमें से घटा लेते हैं, तो डायरेक्ट मेरा सेविंग आ जाएगा। क्या हुआ इसमें? तो 27, 13×3 = 39, यानी कि मुझे लगा कि कमी दिखाई दे रही है, तो मेरे दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब इन दो में देखना है कि आंसर मेरा क्या रहे होगा। ठीक है, तो 27, 39 में से अगर मैं 27 घटाऊंगा, 9×3 = 12, यानी 12% मेरा
कमी आई है, 12% की कमी आई। तो मुझे 12% की वैल्यू चाहिए। 12%, 12% में भी आपको दिख रहा होगा सर, 3 नजर आता है मुझे इसमें। 3, 3 से 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 3, ये तो नहीं कटेगा, देखो कट रहा है, नहीं, एक ही ऑप्शन कट रहा है, ये आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट चलो आपको बता ही देते हैं। 4 की वैल्यू कितनी है, सोल्व कर लेते हैं। 4 की वैल्यू, ये मैं उठा देता हूँ यहाँ से। 4 की वैल्यू टोटल इनकम थी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 00। एक की वैल्यू कितनी है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 नम 36, और फिर 4 दूनी 8, 4 बनी 20। कितने की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसका 22%। ये मेरी सेविंग है, क्योंकि एक कितनी थी मेरी, सेविंग, सेविंग थी, ठीक। एक की वैल्यू, अब मुझे कितनी कमी आई, 12% की, तो इसका 12% निकाल देंगे बटे 100। ठीक है, तो 4 से क्यों नहीं चेक किया था मैंने, क्योंकि देखो 4 कट जा रहा है, देखो 4 थिया 12, और 25 बार में चला जाएगा, 25 चौके 100, काटना स्टार्ट करो। 25 नम्मा 225, एक कितना बचता है, 25 नम्मा 225, 40, 42 बचता है। आप बोलोगे सर 25 ही कम, 25 17 बचता है 175, 25 सत्ते 175। क्या मुझे 3 दिखाई दिया, देख लो फटाक से, 3 का मल्टीपल चेक करो, विल बी द राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। 3 का मल्टीपल है, आपको 3 का मल्टीपल नजर आ रहा है, ठीक, गुना कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, ये आपका RW, रिमेनिंग वर्क आप लोग करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, चलो ये कर लेते हैं हम लोग, ठीक। दिया है इसमें, उसकी इनकम इतनी थी, ठीक, कितने परसेंट बचाता है, इसका रेशियो बना ले, कितना आएगा आपको ओरली आपको पता होना चाहिए। 18 दूनी 36 और एक 37, 37/2, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। अब बोलोगे सर 37/200, इसका रेशियो आ गया। अगर उसकी इनकम 200 थी तो 37 बचाता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी है, 200 बराबर, ठीक है, 37 रुपया बचा ले रहा है, तो खर्च कितना करता होगा, 163। ठीक है, आय में 17% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत बतानी है, बचत में क्या हुआ है। ठीक है, बचत बतानी है आप लोगों को। तो 17% का इनकम में इंक्रीज इंक्रीज हुआ है, 40% आपके एक्सपेंडिचर में। इसे डायरेक्ट, क्योंकि देखो कैलकुलेशन पड़ रही है, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट गुना करके निकालेंगे, ठीक है, प्लस इसे एक्स मान लो, गुना करो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 बराबर, इसकी गुना करेंगे हमें, ये परसेंटेज में टोटल, ठीक है, 0, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 6 24 और 1 25 का 5, हासिल 2, 4 2 6, परसेंटेज प्लस 37 बट इंटू एक्स परसेंटेज। मुझे दिख रहा है कमी आ रही है, तो ये मेरे दोनों आंसर में ही हो गए, ठीक है। और एक और भी जुगाड़ लगा सकते हैं आप, देखो इसमें, इसका जो आपकी वैल्यू है आय, इसी के तो सेविंग होगा, इसी का तो मल्टीपल होगा, यानी 11 नजर आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। ऑड से ऑड ऐड करके, इवन से इवन ऐड करके, उसका डिफरेंस अगर 11 से कट जाए, वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। देखो 6 6 12, 8 4 12, इसका डिफरेंस कट रहा है, तो ये हो सकता है। एक और चेक कर लेते हैं, 6 4, सॉरी 6 6 12 और 8, यानी 4 बचता है, तो ये तो नहीं कटेगा, मेरा एक ही आंसर है। क्या इतनी भी करने की जरूरत थी, नहीं, क्यों नहीं जरूरत थी बताओ। 200 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपको दिखा है, 220 आ रही है, तो मुझे इसमें 11 दिखा था, 11, तो मैंने इसलिए आंसर लगा दिया फटाक से। तो आपको ये चीज भी आनी चाहिए, तो किसका मल्टीपल हमें तुरंत चेक कर लेना है, किसका नहीं चेक करना है। अगर ऑप्शन अलग अलग है तो हम तुरंत चेक करेंगे। पहली बात तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि इसमें से मेरा वृद्धि वाला तो आंसर है ही नहीं, इंक्रीज वाला तो है ही नहीं, क्योंकि कमी आई है उसकी सेविंग में, कमी आई है, तो यहाँ से ये पता लगा कि दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ खत्म कर दिए। अब दोनों बचे ए और बी, इसमें चेक करना था, उसमें भी हमने चेक कर लिया, किसका,
11 का मल्टीपल देखकर 10। नेक्स्ट। ये लोग आप लोग करोगे, ये आपके लिए। हाँ, ये उम्मीदवार वाला अभी आप ही लोग करोगे, ठीक है, पहले ही लिख दिया था मैंने RW। ये भी आप लोग करोगे। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बात और थी, मैं एक बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखो, ये है पिनेकल की रेलवे सामान्य अध्ययन, 7100 प्लस TCS MCQ क्वेश्चन, यानी साइंस के, आपके जीके के, हिस्ट्री के, मॉडर्न के, मिडिवल के, एंसेंट हिस्ट्री, सब भरा हुआ है इसमें। इसमें से हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन से, जो यानी साइंस के क्वेश्चन और फिजिक्स से स्टार्ट कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन यहीं पे 15 से 20, 10 से 15 मिनट की रहेगी ड्यूरेशन हमारी क्लास की, और उसी में ही ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, और 25 क्वेश्चन भी वो 4 ऑप्शन हो गए ना, उसे डिस्क्राइब करेंगे उस लोग, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेने की कोशिश करेंगे अपने से, तो ताकि हम 25 तो क्वेश्चन है और उसके साथ 4 ऑप्शन है, तो कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं हमारे, 100 बन जाते हैं MCQ। ऐसे आप लोगों को याद रहेगा, मेंटली याद रखने के लिए बहुत, और बहुत अच्छी बुक है, इसी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।